लास्ट 3 डिजिट अपना नाम, पूरा नहीं लिखना है सर। लास्ट 3 डिजिट दीजिएगा, दैट इज सफिशियंट। अच्छा ठीक। सर कोई पूरा भी लिख देगा तो चलेगा ना सर? हाँ चलेगा ना, क्यों ना नहीं, आप आपके मतलब हम ऐसा आपकी सुविधा के लिए, कन्वीनियंट के लिए कि आप अच्छे से इसको करिए। हाँ कल हमने आपको सेशन 3 का भेजा था, आप लोगों ने देखा है? हेलो। यस सर। हाँ, सेशन 2 मैंने कल बता दिया था, और सेशन 3 का भी मैंने सोचा कि बच्चे पढ़ के आएंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल टू देम। देखिए कल रात लास्ट डे में हम। तो सर आया लेकिन था लेट सर, से भेजे ना सर, 12 बजे तो सो 12:30 गए बजे थे। रात हाँ, में आया था। तो सुबह फ्रेश होकर थोड़ा सा देख के तो आ जाते क्लास में, पहला लेक्चर तो मेरा ही था। लेट से उठते हैं सर, वहां पे सर टाइम टेबल गड़बड़ा ना गया है सर गांव में आते हाँ आते। हाँ ना, ठीक है ना, देखो अगर ये हम ऐसा सोचे थे कि जैसे सुबह उठेंगे, बच्चे थोड़ा सा भी एक ओवरलुक करेंगे, 4-5 स्लाइड है देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है, फिर भी हम शुरू करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है पढ़ने के लिए। देखिए। सर जैसे क्लास अभी होगा ना सर, तो कल जो हाँ पढ़ाइएगा ना वो सर अभी आज ही शेयर कर दीजिए, जस्ट क्लास के हाँ बाद सर। सर। अच्छा तो ठीक। पढ़ने में मन लगता है सर। सर शाम तक भी अगर 5-6 बजे हाँ तक सेंड हाँ, कर दीजिएगा ना तो शाम रात में तक देख वेट कर लेंगे। लीजिएगा, हम शाम तक 7-8 बजे तक सर भेज देंगे, ज्यादा ठीक है डिले सर, नहीं ठीक है करेंगे। सर। ओके। हाँ हाँ सर, तब कल रात में ज्यादा पढ़ डिले के हो गया। सोएंगे सर। हाँ ठीक। सॉरी, जो भी आपको असुविधा हो हाँ रहा सर, है उसके लिए कुछ देर बहुत बाद बहुत। भेज दीजिएगा क्लास हाँ, खत्म। जो भी आपको असुविधा हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन आपकी तरफ से भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, नहीं होगा सर। हाँ बस। सर आप और सर इस बार नहीं सर होगा। कर दीजिए सर, सर बिल्कुल नए नहीं। वाले सर अभी तक सर ना कोई ना, ऐसा सिलेबस ना होगा। पीपीटी कुछ नहीं भेजे हैं सर, हम मैसेज भी ठीक। किए सर, कुछ ठीक है, वो भेजेंगे, कहिएगा जैसे सर उनका भेज हो देंगे। जाता है विल सेंड यू। अब धीरे धीरे अच्छा वो सर सब, ठीक है सर। डोंट वरी, जो भी मिल रहा है उसको पहले आप उसको कवर करते सर जाइए। उनका तो सर उस दिन फर्स्ट क्लास था तो अच्छे से क्लास भी नहीं हो पाया था सर, एकदम से पूरा माइक के आवाज सर आवाज ही में नहीं आवाज आता ही था नहीं आ क्लियर रहा सर। था नहीं आ रहा सर। था। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे हो जाएगा सब। देखो, जब तुम फिजिबल रहोगे ना तब हम लोग भी फिजिबल रहेंगे ना, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये फर्स्ट वीक में थोड़ा ऐसा रहेगा, उसके बाद फिर रेगुलराइज जब होगा ना, क्योंकि ये नया हर जगह, अभी देखो अभी 201 202 हर जगह सभी तरह का सिस्टम लगा हुआ है, उसको प्रॉपर वे में मैनेज करना, फिर कहीं माइक खराब है तो कहीं सर पे। जो आप हेडफोन से भी बोल रहे हैं ना सर, हाँ वही जी। हेडफोन था सर, तो उस दिन आवाज क्लियर नहीं आ रहा था उनका सर। तो ये हर क्लासरूम में अलग अलग हेडफोन है, तो कहीं पे वर्क कर वो रहा है बहुत ठीक सारा से। आया है क्या सर? हाँ बहुत सारा आया स्टार्ट है। कीजिए सर, स्टार्ट प्रिंस कीजिए। हल्ला, ठीक है। प्रिंस ठीक है, स्टार्ट इट्स करने ओके। दो यार। देखो, 5 5 मिनट हो गया, प्लीज अब थोड़ा सा सुनिए हम। प्रिंस शांत हो जाओ। हाँ, आगे का सेशन करते हैं। देखिए, लास्ट डे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग मैनेजरियल पर्सपेक्टिव, मतलब मैनेजर के कंसर्न हमने स्टडी किया था कि कंज्यूमर बिहेवियर का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। आज जो हम करेंगे, वी विल स्टडी फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, बिफोर गोइंग थ्रू डीप वे, जस्ट अगर हमने कोई बोला क्या कि कंज्यूमर पर्सपेक्टिव क्या होता है, तो आपको इसमें क्या समझना है कि कंज्यूमर्स पे ही तो पूरा का पूरा डिपेंड है। मार्केटिंग का कोई भी मतलब एक्टिविटी अगर होता है, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी अगर हम वर्क करते हैं, तो इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर इज अ किंग। इन अनदर वे यू कैन से अबाउट दैट, अगर कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हर मार्केटर, हर कंपनी वाला अगर स्टडी करता है, समझता है कि व्हाट दे वांट एंड व्हाट टाइप ऑफ नीड दे हैव, और अब उनके हम नीड को सेटिस्फाई करते ही नहीं करते, अगर उस तरह से सोचकर प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वेन एवर द प्रोडक्ट विल बी इन द मार्केट, दैट विल गिव मोर एंड मोर डिमांड। तो यानी सिंपल वे में कहने का मतलब है, कोई भी चीज देखो, वेर एवर यू आर, अगर तुम स्टूडेंट हो, अगर हम टीचर हैं, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये एकदम ये डिपेंड करता है इन योर पॉइंट ऑफ व्यू। अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट सेटिस्फाई, तब तक ये हमारे लिए कुछ मतलब नहीं है। आज मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि कोई भी कंपनी किसी भी तरह से डेवलपमेंट कर रही है, ब्रांड जिसका बन रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, वो कहीं ना किसी एंगल से उसके पीछे सबसे बड़ा ये रहता है कि दे आर थिंकिंग अबाउट, दे आर डूइंग वॉट एवर दे वांट टू डू, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, अगर तुमने कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग पढ़ा होगा, तो उसमें कॉन्सेप्ट में लास्ट का जो भी मार्केटिंग चल रहा है कॉन्सेप्ट, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन, स्क्रीन शेयर हो रहा है तुम लोग को? यस सर। इसका हाँ, वही। तो आज अगर आप जब देखिएगा, तो आज का जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज टोटली कंज्यूमर ओरिएंटेड, यानी मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। और जब कंज्यूमर बिहेवियर हम पढ़ेंगे, तो वहां पे भी ये बताया जा रहा है कि एक तो मैनेजरियल एंगल तो हम देखेंगे ही देखेंगे,
लेकिन जो दूसरा एंगल है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, ये बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाएगा एंड वॉट एवर वी विल डू दैट विल बी टोटली अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स नीड, कंज्यूमर इंटरेस्ट, क्योंकि उनके पास ही प्रोडक्ट जाएगा और उनके लायक हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, उनके नेचर के स्टडी नहीं करें, उनका बिहेवियरल स्टडी नहीं करेंगे, तो फिर जो हम प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में देंगे तो उसका क्या फायदा रहेगा। तो टुडे वी विल डिस्कस दैट हाउ कंज्यूमर इज इंपॉर्टेंट to understand the consumer behavior or how consumer is essential to make the product more effective so that that can give more and more benefit। देखिए इसमें क्या बोलता है, मैनेजर और कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में मैनेजर्स क्या करता है, सीक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सो एज टू कम आउट विथ प्रोडक्ट ऑफरिंग। पहला जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं इसमें क्या बोलता है, which will work as a wix of influences। देख ध्यान से देखिएगा, मैनेजर सीक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सो एज टू कम आउट विथ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स which will work as a wix of influences, whereas consumers tend to evaluate information for the purpose of making better decisions on the purchase choice। इस स्लाइड्स में ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप समझते हैं, तो आप अगर मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटर हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कंज्यूमर किसी तरह का परचेज करता है, जब उसका परचेज चॉइस बनता है कि ही विल गो टू बाय एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, फॉर बिफोर दैट ही विल गो टू वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग दोस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही विल बी इन द बेटर कंडीशंस टू बाय सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, तब उनका परचेज चॉइस बनता है। कहने का मतलब क्या है कि मैनेजर सिर्फ प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लेता है, मैनेजर्स जो अगर आप मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, प्रोडक्ट में उस तरह का ऑफरिंग देता है और जिससे कि वो प्रोडक्ट जब लोगों के बीच जाए तो इन्फ्लुएंस हो। लेकिन जब कंज्यूमर के कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो कंज्यूमर क्या करता है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को पहले गैदर करता है रिगार्डिंग बाइंग एनी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ही विल गो थ्रू डीप एनालिसिस, उसका इवेल्युएशन करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं क्या वो हर एंगल से सही है या नहीं सही है, अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन है तो किस तरह से वो प्रोडक्टिव है नहीं है, और तब जब वो एनालिसिस करता है तब वो एक बेटर डिसीजन में रहता है कि वो परचेज करे या ना करे। अगर तुमने डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट देख पढ़ा होगा मैनेजमेंट में, तो तुम्हें याद होगा कि टू टेक बेटर डिसीजंस यू विल हैव टू गो थ्रू वेरियस टाइप ऑफ अल्टरनेटिव्स। अगर आप किसी चीज का डिसीजन लेते हैं तो सिर्फ एक समय जो आपके पास डिसीजन लेने का कॉन्सेप्ट आता है वो नहीं, आप उसके अदर ऑप्शंस भी देखते हैं। And when you go to various type of options, then you have a develop ability to analyze that which type of options, which type of alternatives will be very beneficial for our decisions। तो for that purpose ऐसा भी होता है कि जब आप परचेज करने जाते हैं तो ऐसा ही होता है कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के बारे में हम ये सोचते हैं कि कंज्यूमर के पास अगर किसी तरह का प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन जाता है तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को देखकर या किसी तरह का इंफॉर्मेशन सिर्फ डायरेक्टली प्रोडक्ट की तरफ नहीं आएगा, उसका परचेज चॉइस तभी इफेक्टिव बनता है, एफिशिएंट होता है, जब वो हर इंफॉर्मेशन को ही विल एनालाइज इन प्रॉपर में और उसके बाद उसको इवैल्यूएट करेगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन बेहतर होगा, किस तरह से हम प्रोडक्ट को लें। तब जब सारा इंफॉर्मेशन वो देख लेता है और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, तब वो बेटर डिसीजंस लेता है परचेज चॉइस के लिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ कि कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से हमको ये देखना पड़ेगा। अब आप सपोज किए, कल मैंने आपको पढ़ाया कि मैनेजर पर्सपेक्टिव से मैनेजर तो सारा पॉइंट सारा एंगल देख लेता है, लेकिन ये कंज्यूमर पर्सपेक्टिव भी उनको स्टडी करनी चाहिए, समझनी चाहिए कि कंज्यूमर ऐसे ही इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ही विल गो थ्रू वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी बेनिफिशियल टू हिम, उसका वो इवेल्युएशन करेगा, उसका एनालिसिस करेगा और तब बेटर डिसीजंस वो सेलेक्ट करके परचेज की तरफ बढ़ेगा। आप भी अगर किसी मोबाइल को बाय करते हैं तो ऐसा थोड़ी मोबाइल बाय कर लेते हैं, आप उससे रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन चाहे आप रिलेटिव से, फ्रेंड से, आप स्टोर को विजिट करते हैं, फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन गैदर के आपको लगता है कि आप किस तरह से बेटर हो सकता है, इस मॉडल का मोबाइल अच्छा है या दूसरा मॉडल ठीक रहेगा, ये ब्रांड का अच्छा है या दूसरे ब्रांड। तो जब ये सारा इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं तो ऐसे ही आपका डिसीजन परचेज चॉइस में बनता नहीं है। बाय गोइंग थ्रू दिस informations you are trying to evaluate each and every information in proper way and then you will be in the conditions कि हाँ अब सही रहेगा जब अगर हम ये परचेज करेंगे। बहुत सारी चीजों में होता है, करियर से रिलेटेड जो आप डिसीजन लेते हैं, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ मार्केटिंग
और ये जो आपको लग रहा है कि कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर जो डिसीजंस लेगा, परचेज डिसीजंस भी कहीं ना कहीं उसी से कंसर्न है। आज आपका चॉइस करियर के प्रति जो आप चॉइस लिए हैं कि पीजीडीएम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पूरे जीवन को डिफाइन करता है। ये जो आप, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा का पूरा आपका करियर है। तो ठीक वैसा जैसे छोटा परचेज हम करते हैं 1,000 रुपए का, 15,000 का या 10,000 का, तो वहां पर भी आपका परचेज डिसीजन जो बनता है वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन के थ्रू बनता है। और अगर वो इंफॉर्मेशन को आपने अच्छे से इवेल्युएशन किया है तो देन इफ यू विल बाय, तो वो बहुत सेटिस्फैक्टरी होगा। लेकिन आपने इंफॉर्मेशन को बस ऐसे गैदर किया, किसी ने बोला और लिया, तो हो सकता है कि दैट विल बी इफेक्टिव, और हो सकता है इफेक्टिव ना भी हो। वो परचेज जो आपने किया वो बेनिफिशियल ना भी हो आपके लिए, हो कुछ दिनों के लिए चले। ठीक वैसा ही जैसे आज हम लोग करियर के बारे में या किसी तरह के डिसीजन जो लेते हैं वो एक तरफा नहीं लेते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव को देख के लेते हैं। तो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव बहुत एसेंशियल है, क्योंकि कंज्यूमर ही हमारा प्रोडक्ट को लेगा, और वो किस एंगल से सोचता है, कैसे सोचता है, किस तरह से वो हमारे प्रोडक्ट को लेगा, इट इज वेरी एसेंशियल। तो ये एक पहला पॉइंट हुआ कि हमें कंज्यूमर एंगल से हम ये देखते हैं। दूसरा में आप देखिए कि मार्केटिंग मैनेजर्स वर्क आउट स्ट्रेटजीज विच आर प्रोडक्ट और ब्रांड स्पेसिफिक। समझिएगा, मार्केटिंग मैनेजर जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट को मार्केट में भेज रहे हैं हम, जो हम भी मार्केट में हम देंगे, सेल करेंगे, वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। चाहे वो प्रोडक्ट का क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे उसके प्राइस से, चाहे उसके प्रमोशन से, या चाहे उसके डिस्ट्रीब्यूशन से। वी हैव ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वी हैव ए स्पेसिफिक ब्रांड। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैनेजर चाहता है कि मार्केटिंग मैनेजर उसके ऊपर फोकस होता है और उसी के ऊपर स्ट्रेटजी बनाकर प्रोडक्ट पे वर्क करता है। while the consumers have the tendency to evaluate various brands before actually purchasing products। एकदम सिंपल है, जब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाकर, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर का काम क्या है कि भाई आप वो मैनेजरियल एक्टिविटी कीजिए, प्रोडक्ट का मार्केटिंग कीजिएगा आप। तो आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं या जिस प्रोडक्ट को मार्केट में भेज रहे हैं, तो उसका क्वालिटी कैसा होगा, प्राइस कैसा होगा, किस ब्रांड का है, यानी उस पूरे उस स्ट्रेटजी पे आप वर्क कीजिएगा। यू विल नेवर थिंक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स, क्योंकि आपको लगता है क्योंकि आप उसी वे पे काम कर रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर्स का क्या टेंडेंसी रहता है कि कंज्यूमर्स हर एक ब्रांड्स को इवेल्युएट करता है। whenever he will go to buy any type of a products, then he will go to analyze various type of brands। किस ब्रांड्स का क्वालिटी कैसा है, उस ब्रांड्स में किस तरह का उसका प्राइस है, कितना उसकी फिजिबिलिटी है, किस तरह से वो हमें बेनिफिट देगा नहीं देगा। तो हर ब्रांड्स का एनालिसिस करना, इवेल्युएट करना, और तब इंडिविजुअल्स का उसके कंसर्न में जाकर वो परचेज करना। देन यू कैन से अबाउट दैट how it is very difficult for any managers to understand such type of things। हम अगर प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी बना दिए, ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी बना दिए, तो ये तो आप अपने एंगल से बना रहे हैं, जनरली मैनेजर पर्सपेक्टिव में हमने यही पढ़ा है। लेकिन अगर कंज्यूमर क्या सोचता है, कंज्यूमर किस तरह से सोच रहा है कि हर एक ब्रांड को वो कैसे इवेल्युएट करेगा, हर एक ब्रांड उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है नहीं है, उसका एनालिसिस करेगा। तो जब आप बिहेवियर के बारे में सोचते हैं कि कंज्यूमर हर ब्रांड के बारे में क्या सोचेगा, तो फॉर दैट पर्पस हमको ये भी समझना चाहिए कि कंज्यूमर जो जब परचेज करेंगे तो हर ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो किस किस एंगल से सोचेंगे। अगर उसका एनालिसिस हम पहले कर लेते हैं तो फिर हम जब उस प्रोडक्ट को मार्केट में देंगे, उस ब्रांड को मार्केट में भेजेंगे, तो वो सारा कंसर्न उसमें रहेगा एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू सेल द प्रोडक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट बताया। फिर फर्दर द कंज्यूमर चॉइस ऑल्दो मे नॉट अपीयर टू बी रिलेटेड बट इन रियलिटी कुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर डिजायर्स एंड लाइफ स्टाइल। समझिए, ये बोलता है कि कंज्यूमर का चॉइस ऑल्दो मे नॉट अपीयर टू बी रिलेटेड बट इन रियलिटी कुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर डिजायर्स एंड लाइफ स्टाइल। Such behavior could be visible in their buying food items, wearing jeans and Reebok shoes, and owning a BlackBerry cellular phone could be a reflection of the individual consumer's lifestyle and desire। अब ये बोला जाता है कि जब आप ब्रांड्स को जब इवेल्युएट करेंगे तो इवेल्युएशन में ये भी बोला गया कि कंज्यूमर चॉइस का बहुत ही बड़ा कंसर्न रहता है। जिस तरह का कंज्यूमर रहेगा, जैसी उसकी पर्सनालिटी रहेगी, जिस तरह का उनका लाइफ स्टाइल रहेगा, जिस तरह का उनका सोशल स्टेटस रहेगा, according to that they will try to like the product। वो उस तरह से प्रोडक्ट को लाइक करेंगे, उस तरह से उनका मतलब फीलिंग हो जाता है कि इस तरह के प्रोडक्ट बनना चाहिए। और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लाइफ स्टाइल और डिजायर्स जब हम ब्रांड को देखते हैं तो उससे मैच कराने का प्रयास करते हैं कि जैसे अगर मिडिल क्लास के लोगों के लिए प्रोडक्ट जा रहा है और ये ब्रांड का प्रोडक्ट जाएगा, तो वो मिडिल क्लास वाले किस तरह के लाइफ स्टाइल में रहते हैं, उनका पर्सनालिटी कैसा रहता है, उनका इनकम लेवल कैसा रहेगा। तो वो अगर कंसिडरेशन हम पहले से कर लेते हैं
और जब प्रोडक्ट को मिडिल क्लास के लोगों के लिए बनाते हैं और वो सारा अगर कैरेक्टरिस्टिक उसमें देंगे, तो whenever the people who are belonging to the middle class level, they have that type of lifestyle, they have that type of, you can say about that feelings, they have that type of economic conditions, तो वो क्या होगा कि उस तरह के ब्रांड की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। तो ये बताया जाता है कि कंज्यूमर चॉइस तो मतलब अपियर डायरेक्टली नहीं होता है, बट ये रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं उनके लाइफ स्टाइल पे। अगर सपोज करो कि तुमको 200 रुपया ही, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है, सबका अपना अपना एक डिजायर है, एंड दैट इज डायरेक्टली बिलोंग टू देयर पर्सनालिटी, देयर लिविंग स्टैंडर्ड, देयर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज व्हाट एवर दे हैव फ्रॉम सिंस अ लॉन्ग टाइम। जो भी आपके पास जिस तरह का फीलिंग्स है, आइडिया है, जिस तरह का भी आप सोच बनाकर रखे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक कंडीशन से, आपके लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ है, और ऐसा तब आपका फीलिंग डेवलप हुआ है। और जब आप किसी तरह के प्रोडक्ट को जाएंगे खरीदने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ये बैकग्राउंड से जुड़ा ही रहता है। आप अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, आप बहुत मतलब सोशल स्टैंड लिविंग स्टैंडर्ड जो आपका मीडियम है, तो व्हेनेवर यू विल बाय द प्रोडक्ट, तो वो चीज वहां पे दिखता है, वो रिफ्लेक्ट होगा आपके लाइफ स्टाइल से, वो आपके डिजायर से रिफ्लेक्ट होगा कि आप किस तरह की चीजों को पसंद करते हैं। कोई रेस्टोरेंट में जाकर चाय पीना पसंद कर लेता है, और कोई देखिएगा कि ढाबे पे जाकर या किसी छोटे से शॉप पे भी जाकर वो चाय पी लेता है। मतलब क्या कहने का मतलब हुआ क्या कि वन पर्सन इज अ वेरी फ्लेक्सिबल और एडजस्टेबल सिचुएशन, मतलब एडजस्टेबल नेचर, वो कहीं पे भी जाकर इस तरह की सिचुएशन को फेस करता है, तो वो उसका लाइफ स्टाइल बना हुआ है, उस वे में वो रख रहता है। लेकिन वहीं वो पे तो देखिए, सर इनकम लेवल के अनुसार पीता है ना सर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, सारा चीज मैं यही, जैसे देखिए ये भी तो हो सकता है कि आपने ये इस तरह का फीलिंग डेवलप कर लिया है कि रेस्टोरेंट में जाकर इतना पैसा खर्च करने का क्या जरूरत है, हम अगर चाही तो पीना है, हम जाकर छोटे से शॉप पे भी जाकर पी सकते हैं। ये तुम्हारा सोच हो सकता है, लेकिन तुम्हारे दोस्तों का सोच जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं, ये हो सकता है कि नहीं, रेस्टोरेंट में पीने का मजा ही कुछ और अलग है, जाएंगे बैठेंगे आराम से एसी का हवा खाएंगे, फिर वेटर रहेगा वो हमसे पूछेगा। तो इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन योर फीलिंग्स एंड आइडियाज इन व्हाट वे यू आर लिविंग, यहाँ व्हाट टाइप ऑफ। यहाँ पे तो सर इनकम लेवल फैक्टर नहीं ना। मैंने ये बोला नहीं इनकम लेवल, इनकम लेवल का मैंने क्या बता रहा आपको, मैं यह बता रहा हूं कि आपके जो फीलिंग्स है, आपके जो अच्छा आपका इनकम लेवल अगर इस तरह से आप समझ रहे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड या इस तरह का नहीं है जहां पे आप रोज जाके रेस्टोरेंट में चाय पी रहे हैं, तो धीरे धीरे वो आपका हैबिट बन जाता है ना। आज अगर आप 100 रुपया खर्च नहीं कर रहे डेली, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? टुडे यू आर नॉट अर्निंग सो मच, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिस तरह के इन्वायरमेंट में आप रहे हैं, वहां आपने कहीं ना कहीं ऐसा देखा है कि 100 रुपया 200 रुपया डेली खर्च करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो देन इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड आफ्टर सम टाइम्स यू विल मेक इट अ हैबिट कि नहीं 100 रुपया ही हम खर्च करना बहुत मुश्किल है, तो हम 200 रुपया या सो कैसे खर्च करेंगे। तो ये चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक कंडीशंस, आपका फैमिली इन्वायरमेंट, या आप उस तरह से अपने मतलब मेंटल लेवल को बढ़ा देखा है, सिचुएशंस को देखा है, और तब फिर आपका वो दिमाग में बैठ गया, और तब फिर वो बिहेवियर आपका चलाता है। तो सोचो ये कितना डिफिकल्ट है। अगर आप किसी चीज को पसंद कर रहे हैं कि नहीं हम जाकर रेस्टोरेंट में चाय पिए, और कोई छोटे से दुकान में जाकर चाय पीने का प्रयास कर रहा है, तो डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन कि आप किस लाइफ स्टाइल में और किस डिजायर में आप जी रहे हैं, आपके पास डिजायर कैसा है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम चाय पीकर, देखो बहुत सारे बच्चे आप लोग ऐसे हैं, हम आपके एज से ही गए हैं, हमने भी बहुत बच्चों को देखा है, दोस्तों को देखा है, वी हैव सच टाइप ऑफ फीलिंग्स कि कुछ लोग को लगता है कि 100 रुपए का चाय पिए, जाएंगे रेस्टोरेंट में, लेकिन एक थोड़ा इमेज रहेगा, स्टेटस रहेगा, कोई बोलेगा कि 100 रुपया चाय पी के आ रहा है। ये एक जो मतलब आपका लाइफ स्टाइल है, ये जो आपके अंदर डिजायर आता है, वो कहीं ना कहीं बिहेवियल अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, बिहेवियल वे में वो शो करने आप लगते हैं, और तब फिर आपको ये लगता है कि ये चीजें अगर स्टडी कर लिया जाता है और तब फिर इसके अनुसार प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में दिया जाता है, तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। तो ये कहा गया है कि आप जो कंज्यूमर का जो चॉइस रहता है वो शो नहीं करता है, लेकिन उसके लाइफ स्टाइल और डिजायर से रिफ्लेक्ट होते हैं कि आप किस तरह के लाइफ स्टाइल को पसंद करते हैं, कैसे मतलब किस तरह के इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, किस तरह, सपोज कीजिए अगर आप टू व्हीलर ले रहे हैं, तो देखो इट डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ स्टाइल, इंटरेस्ट, वो किस तरह का, मतलब कोई बुलेट खरीदना चाह रहा है तो कोई कहेगा कि नहीं हम थोड़ा सा स्कूटी ही खरीद लेंगे, कोई बोल रहा है कि नहीं हम दूसरा मतलब टू व्हीलर बहुत सिंपल 4 व्हीलर। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, तो दैट इज नथिंग, दैट इज कंसर्न विथ इंडिविजुअल्स लाइफ स्टाइल। यहाँ पर बोला ना, देख अगर कोई ईटिंग पिज्जा और बर्गर आप खा रहे, कोई पिज्जा एंड बर्गर डेली नहीं खा रहा है, कोई डेली पिज्जा एंड बर्गर खा रहा है, मतलब क्या? कोई रफ एंड टफ जींस पहन रहा है, सपोज ये पुराना है, अगर आप कोई रिबॉक शूज पहन रहा है तो कोई बाटा का शू पहन रहा है,
कोई बहुत ही लखानी का। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है क्या कि ब्रांड है, लेकिन जब ये ब्रांड से आप जुड़ते हैं तो ये आपका कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी, आपका स्टेटस सिंबल, या आप ये कह सकते हैं कि आप इस तरह के लाइफ स्टाइल को पसंद करते हैं कि नहीं, बाटा का शू पहनेंगे, रिबॉक का शू पहनेंगे तो ये थोड़ा एक अलग दिखेगा, ये सबसे अलग दिखता है। तो ये क्या है? दैट इज नथिंग। दैट टाइप ऑफ, अगर आप बता भी नहीं रहे, आप चॉइस शो नहीं कर रहे हैं कि नहीं सर मैं तो बहुत मतलब सिंपल हूं, मैं सीधा रहता हूं, मैं ज्यादा नहीं, लेकिन जब आप कपड़े पहन रहे हैं, जब आप किसी टू व्हीलर से आप सवारी कर रहे हैं, और या किसी तरह का आप मतलब जो आपका रहन सहन का लेवल है वो देखकर भी रिफ्लेक्ट हो जाता है कि किस लाइफ स्टाइल के आप हैं। एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू एन इंडिविजुअल टू एनालाइज कि भाई अगर ये एनालिसिस नहीं होगा कि इंसान का चॉइस कुछ और रहता है, लाइफ स्टाइल कुछ और शो करता है, तो फिर ये कितना डिफिकल्ट है। तो बिहेवियर स्टडी के लिए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है। कंज्यूमर पर्सपेक्टिव अगर हम चीजों को समझ लेते हैं तो इजी वे में वी कैन डेवलप सच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन द प्रोडक्ट, और ये तब मार्केट में लाते हैं। तो आज देखिए वेरिएशंस इसलिए है। क्यों वेरिएशंस है प्रोडक्ट में? बिकॉज ऑफ द नेचर डिजायर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द कंज्यूमर्स, इसलिए इतना वेरिएशंस है। हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, हम मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, इस तरह की सिचुएशन में हम रह रहे हैं। हमारा इकोनॉमिक इम्बैलेंस है, हम बैलेंस, हमारा इकोनॉमिक जो कंडीशंस है हर एक का अलग अलग है, क्योंकि हम इस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहां पर हमने खुद डिफ्रेंशिएट किया है ऑन द लेवल ऑफ इनकम, फिर हम स्टेटस से बहुत। तो जब ये चीजें हैं तो ये सारे करोड़ों कंज्यूमर्स हैं, और करोड़ों कंज्यूमर्स का किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह का बिहेवियर चेंज होगा, किस तरह के क्लास में किस तरह के कंज्यूमर्स हैं, उनका लाइफ स्टाइल और डिजायर कैसा है, अगर ये स्टडी नहीं होगा, अगर वो शो नहीं करते हैं, तो कम से कम वो गुड्स को अगर इस तरह से बनाया जाए तो जो जिस लाइफ स्टाइल को पसंद करते हैं वो अगर बाय करेंगे, तो इससे एक हमें आइडिया तो मिल जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग एंड डिजायर दे हैव, और तब हम उस तरह के प्रोडक्ट को बनाते। तो ये कंसर्न होना चाहिए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही एसेंशियल है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट। तीसरा देखिए, मैनेजर्स में व्यू कंपटीशन एज ए थ्रेट। एकदम बहुत ही सिंपल है कि मैनेजर कंपटीशन को ऐसा समझ सकता है कि ये हमारे लिए बहुत ही थ्रेट है। फॉर कंज्यूमर, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर ब्रांड्स विल वर्क एज एन अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर और हैव मोर चॉइसेस एंड गेट ए फ्यू प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस टू। बड़ा मतलब तीसरा बता रहा है कि अगर आप मैनेजर पर्सपेक्टिव और कंज्यूमर पर्सपेक्टिव को स्टडी कीजिएगा, तो फ्रॉम द वन एंगल इफ यू थिंक अबाउट दैट, मैनेजर्स में व्यू कंपटीशन एज अ थ्रेट, बट इन द केस ऑफ कंज्यूमर्स, if there will be a more brands of the same products will be available in the market, then they will think about that this is a opportunity to us. अब देखिए मोबाइल का ही देखिए, वेरियस टाइप का ब्रांड था पहले, चाइनीज प्रोडक्ट इतने, अब तो बैन हम लोग लगा रहे हैं। ये चाइनीज प्रोडक्ट जो मोबाइल का आता था हमारे पास, तो आप क्या देखते कि बहुत सारा ब्रांड्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर बहुत ज्यादा है, तो आप उसको क्या करते थे, इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर द कस्टमर्स, कि जब सारा कैरेक्टरिस्टिक्स, सारा प्रॉपर्टी और वो जो मतलब जो भी फीचर्स है, फिजिबिलिटी है किसी मोबाइल का जो ब्रांडेड है उसका भी वैसा ही है जो पहले चाइनीज प्रोडक्ट्स का है, तो जब वो आता था तो देखते थे कितने लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते थे, क्योंकि दे थिंक अबाउट दैट दैट इज नथिंग, दैट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हमारे पास इतना अवेलेबल ब्रांड्स हैं एंड दे हैव सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक जो अच्छे ब्रांड में है। तो ये क्या होता है कि एक तरह से कस्टमर्स के लिए लोअर मतलब प्राइस को लोग कंसर्न करके हम उसको अपना अपॉर्चुनिटी समझते हैं, और कंज्यूमर इस तरह की चीजों पर। अब ये सोचिए कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझते हैं, एंड देन आफ्टर दैट वी विल थिंक अबाउट टू मेक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, तो ये हमें हेल्प करता है। और इसीलिए हमें कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ही एसेंशियल है कि बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज वेरी एसेंशियल। फॉर मैनेजर्स, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर विल हेल्प टू ऑफर good quality products and acquire the necessary accurate information to ensure the building up of a loyal customer base in the long run. As consumers, the study of consumer behavior will provide them insight into their own consumption related decisions and thereby enable them to become better and wiser consumers. अब ये समझिए, अगर आप कंज्यूमर हैं और आप कंज्यूमर बिहेवियर का बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बिहेवियर स्टडी क्यों चाहिए? डिसीजन, जब हम परचेज डिसीजन लेते हैं तो कौन कौन सा फैक्टर्स वहां पर हमें इंपैक्ट डालता है। तो ये कहता क्या है कि कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का जब स्टडी होता है तो कहीं ना कहीं एक इंसाइट देता है
अंदर से किसी तरह का विजन देता है। विजन ऐसा देगा कि कंजम्पशन रिलेटेड किस तरह के प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करें और कैसा प्रोडक्ट हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देगा और किसके नहीं रहने के बाद भी हम सस्टेन कर सकते हैं। तो ये सारा इंसाइट यू विल डेवलप ओनली व्हेन कंज्यूमर विल स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करना जरूरी है। और वो जब कंज्यूमर की अपने तरफ से उस कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करता है तो दे गेट सम इनसाइट, वो इनसाइट पाते हैं, वो विजन पाते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन थिंक अबाउट द कंजम्पशन रिलेटेड डिसीजन कि कौन सी प्रोडक्ट का हम ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करें, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, और क्यों हम इसे करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट जो आपको बताया, पहला आपने देखा क्या कि प्रोडक्ट का मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके थ्रू प्रोडक्ट से ऑफर करता है कि ये सारे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन कंज्यूमर के एंगल से आप क्या देखते हैं कि कंज्यूमर परचेस तभी करेगा जब वो सारा इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, इवेल्युएट करता है। फिर दूसरा देखिए कि मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है, कोई अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिक है या ब्रांड स्पेसिफिक है तो उसको देखकर, उसका एनालिसिस करके, उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके क्वालिटी से रिलेटेड, उसके प्राइस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, ही विल मेक वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। बट इन द केस ऑफ कंज्यूमर क्या करता है, नहीं, कंज्यूमर क्या करेगा कि वेरियस ब्रांड्स को स्टडी करेगा, वेरियस प्रोडक्ट्स को स्टडी करेगा, क्यों हमें खरीदना चाहिए, उसका इवैल्यूएशन करेगा, एंड देन आफ्टर दैट ही विल ट्राई टू एक्चुअली परचेज द प्रोडक्ट्स। फिर इसमें हमने देखा कि इस तरह की चीजों में कस्टमर अपना लाइफ स्टाइल भी फाइंड करने की कोशिश करता है कि किस तरह के प्रोडक्ट को हम लेंगे तो मेरा पर्सनालिटी मैच करेगा, मेरा डिजायर उससे सेटिस्फाई होगा, हमारा लाइफ स्टाइल उससे मैच करता है। तो ये भी आपने देखा दूसरा में। और तीसरा में हम क्या देखें कि मैनेजर जो समझता है कि ये अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं तो दे थिंक अबाउट दैट इज competitive situation, that is a threat to them, that is threat to their product. But in the case of consumer के एंगल से हम देखते हैं तो बहुत सारे अगर ब्रांड अवेलेबल रहते हैं तो दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर ब्रांड एट अ वेरी लो प्राइस। चलिए, यहां तक तो आप लोग को समझ में आया। अब देखिए, अब इसमें जो आपको इसमें पढ़ाना है हमको, इसमें एप्लीकेशन कहाँ का है कंज्यूमर बिहेवियर का। आप बोलिएगा कि सर कंज्यूमर बिहेवियर, देखिए हमने जो इसमें आपको पहले जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें हमने बेसिक्स बताया कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, उसमें मेंटल और फिजिकल लेवल का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बिहेवियर तभी बनेंगे जब हमारा साइकोलॉजी और फिजिकल एबिलिटी दोनों मैच करता है, और तब हम उस तरह का बिहेवियर शो करते हैं जिससे कि सामने वाला उस बिहेवियर को स्टडी करेगा और प्रोडक्ट में उस तरह का नेचर देगा। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि बायर्स एंड यूजर्स क्या है, कंज्यूमर कस्टमर क्या है। सेकेंड सेशन में हमने मैनेजर पर्सपेक्टिव बताया, आज थर्ड सेशन में हमने कंज्यूमर पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, और उसी में स्टार्ट कर रहे हैं आपको कि व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कहने का मतलब कि कंज्यूमर बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, वेयर वी विल अप्लाई इट, कहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे, व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। तो फॉर दैट पर्पस आप सबसे पहले अगर एप्लीकेशन पूछा जाता है तो वी विल गो टू एक्सप्लेन फर्स्ट and foremost point is analyzing market opportunity। अब ये तुम सोच रहे हो कि एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, तो सिंपल वे में ये समझिए, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या, कहने का मतलब क्या है कि वॉट एवर टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट इज, बहुत सारे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं। कहने का मतलब क्या कि हमारा जब प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो प्रोडक्ट सेल होगा नहीं होगा, किस तरह का सिचुएशन है, कंडीशन है, ये कैसे पता चलेगा। ये आप कहेंगे कि सर एक तरह से हम सर्वे कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट का किस तरह से मार्केट में डिमांड है या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। आप ये भी तो समझ सकते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में है लेकिन उस तरह के प्रोडक्ट से कस्टमर का नीड पता ही, मतलब सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है। यानी अगर आप मार्केट को स्टडी कर, अगर कंज्यूमर बिहेवियर आप जान रहे हैं तो मार्केट में जाकर आप ये पता लगा लेंगे कि कौन कौन से ऐसा प्रोडक्ट्स है या कौन कौन से ऐसे मतलब नीड्स जो हैं जो भी अभी फुलफिल्ड नहीं हुआ है, कंज्यूमर के नीड्स अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ है, इस तरह के नीड्स जो कंज्यूमर के रह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट उनके नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, उनका जो वांट्स है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो जब ये चीजें आपको पता चल जाएगा तो इट इज नथिंग, इट इज अपॉर्चुनिटी टू यू।
आपको अपॉर्चुनिटी पता मिल जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें जो अभी भी लोगों के बीच जा रहे हैं लेकिन फिर भी कस्टमर्स का नीड नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो देन यू विल फाइंड अबाउट दैट कि देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हु वांट मोर quality, more characteristic in such type of particular product so that their needs could be satisfied. लेकिन जब तक अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी ही नहीं रहेगा तो फिर कंज्यूमर बिहेवियर जानेंगे ही नहीं, तो फिर आपको मार्केट को अपॉर्चुनिटी, तो मार्केट को फिर आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? तो फिर ये बोला जाता है कि ये कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा कंसर्न है जिसके बेस पे वी कैन इजिली एनालाइज द मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब ये कैसे करता है? जैसे क्या करेगा कि अगर सपोज कीजिए कि किस तरह में मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट का ट्रेंड है, तो मार्केट में जिस तरह का प्रोडक्ट का ट्रेंड है, कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह की चीजें कंज्यूमर लाइक कर रही होगी। और जब ये ट्रेंड आप देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि दिस पीपल आर लाइकिंग सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो हो सकता है कि इसके कंपेरेटिव में और कौन से दूसरे प्रोडक्ट है जो अभी भी कस्टमर्स लाइक कर रहे हैं, मार्केट में नहीं आ रहा है या मार्केट में लाना चाहिए। तो एक तरह से ये आपको पता चलता है कि ट्रेंड एंड कंडीशंस ऑपरेटिंग इन द मार्केट प्लेस। कंज्यूमर्स का लाइफ स्टाइल आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आज 20,000, 50,000, लाख का मोबाइल फोन क्यों बन रहा है। आज तो लोग 50,000 के 45,000 के टीवी भी घर में नहीं रख पाते, लेकिन 45,000 का 50,000 का मोबाइल फोन लेके रखते हैं। थिंक अबाउट दिस, कंज्यूमर्स लाइफ स्टाइल। सर लाखों का भी सर। लाखों का सोचो ना, लाखों का लोग घर नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें फुलफिल नहीं हो पाती है, लेकिन मोबाइल फोन लाखों रुपए का लेके रखे रहते कि भाई उससे उनका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, उनका सोशल सिंबल बनेगा, स्टेटस बनेगा। तो ये बोला जाता है कि ये कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत बड़ा, आज जो आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये बिहेवियरल स्टडी है। अगर कंज्यूमर बिहेवियर को आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया ना, तो आपका क्या बेनिफिट होगा कि अगर कहीं पे भी आप जॉब कीजिएगा, किसी भी तरह का जॉब कीजिएगा, तो आपके पास पीपल स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, अगर आप कंज्यूमर के साइकोलॉजी को ही समझ लेंगे तो समझिए कि आज एज ए मार्केटर या जब आप मार्केटिंग का जॉब कीजिएगा तो आपके लिए कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि कंज्यूमर्स के साइकोलॉजी को ही समझना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और यही चैलेंजिंग सिचुएशन है कि जो डायनामिक होता, जो हमेशा फिक्स नहीं रहता, कॉन्स्टेंट नहीं रहता, आज अभी आप कुछ और सोच रहे हैं, कल को जब हम आप पढ़ाएंगे तो कुछ और सोचिएगा, तीसरे दिन कुछ और सोचिएगा। लॉकडाउन से पहले आपका समझ कुछ और था, लॉकडाउन के समय कुछ और है, लॉकडाउन के बाद कुछ और हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, कंज्यूमर भी कुछ इसी तरह का है जो हमेशा ही बदलता रहता है, उसके नीड्स, उसके लाइफ स्टाइल, उसका डिजायर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट ही विल चेंज। तो सोचिए कि जब कोई कस्टमर आपके पास आता है, जब आपसे किसी तरह का प्रोडक्ट का डिमांड करता है, तो फिर मैं एक सिंपल पर्सन जब उससे बात करता है तो वो किस तरह से अपनी चीजों को बताता है, फिर सामने वाला उसको कैसे कन्विंस करता है, तो ये चीजें बहुत ही बड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। अगर आप इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी बिहेवियरल स्टडी ऑफ द कंज्यूमर इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। और तब ये बोला जाता है कि ये ही एक ऐसा इसका एप्लीकेशन है कि एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी भी हमें बहुत मदद करता है। हमें कंज्यूमर का लाइफ स्टाइल बताता है, उनका इनकम लेवल और इमर्जिंग इन्फ्लुएंस बताता है कि कौन कौन सी चीजें हम लाएं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। और ये भी, और उनका ये भी पता चल जाता है कि व्हाट आर द नीड्स दैट इज नॉट फुलफिल्ड, व्हाट आर देयर वांट्स दैट इज नॉट स्टिल फुलफिल्ड। तो ये सब चीज कैसे पता चलेगा, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी से। कोई भी अब जैसे आप सपोज कीजिए पहले से बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में है, मैं मोबाइल फोन ही बना रहा हूँ, आप सपोज कीजिए कि आज बैन लग रहा है मोबाइल फोन का मार्केट में, चाइनीज प्रोडक्ट अगर नहीं आएगा कुछ दिनों के बाद, तो हो सकता है कि लोकल लेवल पे बहुत सारी कंपनियां अगर अपने इंडिया में ही अगर प्रोडक्ट को बनाएगी, तो जब वो चीजें जब मार्केट में वो जब मतलब सेल करेंगे, उससे पहले वो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करें कि आखिर क्या दूसरे जो अभी तक जो प्रोडक्ट है वो यूज कर रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट हो जहां या बाहर से जो भी प्रोडक्ट बन के आ रहा है, वो किस लेवल पर, किस तरह का उनका लाइफ स्टाइल है, कैसा थिंकिंग बन गया है कि किस कैसे चीजों को पसंद करते हैं। और जब लोकल लेवल पे जब इंडिया में वो प्रोडक्ट बनेगा और जब हम कस्टमर के बीच जाएंगे तो वो इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए हमको सर्वे करना पड़ेगा। और फॉर दैट पर्पज कंज्यूमर की बिहेवियर की भी स्टडी करनी पड़ेगी कि जो पहले से जो इम्पैक्ट है उनके पास, इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह का उनके पास क्या यू कैन से अबाउट दैट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ चुका है कि वो जब भी अगर चाहेंगे तो इस तरह का फीचर्स चाहेंगे फ्रॉम द मोबाइल। तो हम जब अगर इंडिया में वो प्रोडक्ट बनेगा तो वो किस तरह से बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो सोचो कि ये कैसा, ये कंज्यूमर बिहेवियर एसेंशियल हुआ या नहीं। इसीलिए बोला था पहला पॉइंट, ये हेल्प करता है हमें मार्केट अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करने में।
The trend towards increasing number of dual income households and greater emphasis on convenience and leisure ability, मतलब बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हमारे सामने आए हैं। देखिए ये जो कंज्यूमर बिहेवियर ही है जो बहुत सारे प्रोडक्ट को आपके सामने लाया है। देखिए वैक्यूम क्लीनर, चाइल्ड केयर सेंटर, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ये जो सभी चीजें जो आप मैंने अभी जो एग्जांपल लिया है बताया आपको, ये क्या इंडिकेट करता है? ये बिहेवियरल स्टडी के बाद ही पता चला कि हाँ अगर वॉशिंग मशीन चाहिए तो क्यों चाहिए। कपड़े लोग हाथ से धोते हैं या साफ करते हैं, तो अगर उसके लिए कुछ ऐसा मशीन रहे जो मतलब हाउस वाइफ को बहुत ही कंफर्टेबिलिटी दे, आराम से मतलब कपड़ा भी साफ हो, तो सोचिए अगर इस तरह का कंफर्टेबल जो बिहेवियर का स्टडी करने के बाद ही हमें पता ना चला कि भाई ये चीजें भी जरूरी है, ये प्रोडक्ट का मार्केट में आना जरूरी है। मिक्सर ग्राइंडर, लोग पहले जाता में या बहुत आप जाके समझिए कि आप लोग तो सब जान ही रहे होंगे, गांव में रहते हैं, जाकर सेंटर पे जाकर वो मसाला पिसाते थे, लेकिन आज देखिए कि लोग घर पे ही मिक्सर ग्राइंडर लिए हैं और उसके बेस पे बहुत सारे वर्क। हेलो रवि, आवाज आ रहा है? नहीं सर का आवाज नहीं, सर का रवि, आवाज नहीं आ रहा है, लगता है सर का। हेलो, ठीक है। हेलो। मोनू मेजर रख के फाइनेंस मेजर रख के यहाँ आया है। सर डिस्कनेक्ट हो गए थे यस सर। सर। हाँ हाँ यार, यहाँ पे लाइट अभी चला गया तो उसके बाद फिर ठीक है, हम तो फिर मोबाइल और चालू। ठीक है सर। मिक्सचर ग्राइंडर पे थे सर, मिक्सचर ग्राइंडर। अच्छा चलिए, वो आपको समझ में आ रहा है। हम दूसरे उसमें पॉइंट पे जाते हैं, सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट। अब ये देखिए कि आप जैसे सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट, ये अगर कंज्यूमर बिहेवियर का आप स्टडी कीजिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर किस लेवल पे है, कहाँ पे, जैसे किस तरह के कस्टमर्स हैं जिनका उनका नीड कैसा है, फिर किस तरह के मतलब ग्रुप्स हैं जो पर्टिकुलर
प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो ये क्या बोलता है कि रिव्यू ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज आपको हेल्प करता है डिस्टिंक्ट कंज्यूमर सेगमेंट करने में, कैसे कैसे कस्टमर्स हैं और उनका वांट्स कैसा है, उनका नीड्स कैसा है। और अगर आप इस तरह के ग्रुप्स को डिफाइन कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि इफ यू वट एवर टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू विल मेक अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड देयर इंटरेस्ट। अगर आप ये सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट यानी टारगेट मार्केट आपको सेलेक्ट करने में हेल्प कर दिया इसने कि ये पर्टिकुलर क्लास है, पर्टिकुलर कस्टमर्स हैं whose want is still not satisfied, they have such type of needs, और ऐसे करके बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो फिर आपको क्या लगेगा कि ये हमारा एक टारगेट मार्केट हो गया, और उस टारगेट मार्केट को आप स्टडी करके उनके लिए प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर हमें टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। तो इसमें देखिए कैसा बोला कि अगर आप ये सपोज कीजिए कि इसको बहुत सारा एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। जैसे हमने बोला कि अगर आप आज किसी भी प्रोडक्ट के बारे में देखिए, तो वो अगर मैंने वॉशिंग पाउडर ही आपको नाम ले रहा हूं, तो अगर सपोज ये एरियल का, तो एरियल का देखिए या सर्फ एक्सेल का, तो 1 किलो का पैक, 2 किलो का पैक, लेकिन आज छोटे सैचेट पैक भी उसका बन रहा है, 1 रुपये का पैकेट, 2 रुपये का पैकेट भी बन रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर के स्टडी से ही हमको पता चला कि आज ऐसे भी सोसाइटी में कस्टमर्स हैं जिनको ये 1 किलो या 2 किलो का वॉशिंग पाउडर लेने का कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो बिलीव करते हैं कि अगर सैचेट पैकेट रहे शैम्पू का या वॉशिंग पाउडर का, दैट विल बी हेल्पफुल टू दे, एंड दे बाय इट। इट इज डायरेक्टली कंसर्न विद इंडिविजुअल्स नीड एंड इंटरेस्ट। तो ये हमें हेल्प करता है टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करने में। ये दूसरा पॉइंट हुआ। ये एग्जांपल, आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि टारगेट मार्केट हमको सेटिस्फाई तभी हम टारगेट मार्केट हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमारा पास कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करना रहेगा। अगर कंज्यूमर बिहेवियर का हम स्टडी नहीं ठीक से करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर की हमको जानकारी नहीं रहेगी, तो हम कस्टमर्स को इजी वे में फाइंड आउट नहीं कर पाते। इसमें मैं लास्ट थर्ड पॉइंट बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी फर्स्ट ईयर में, कि मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस। अब मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस में जनरली यू विल गो थ्रू 4 इंपॉर्टेंट कंसर्न, जैसे प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप जाइएगा। तो आप हमें ये जा समझिए, अगर आपसे हम पूछा जाए कि सर मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस में कैसे ये सपोर्ट करेगा, तो आपके पास ये सिंपल होना चाहिए कि कंज्यूमर बिहेवियर ही एक ऐसा कंसर्न है जो कस्टमर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करेगा। कि अगर पर्टिकुलर क्लास के लोग, जैसे हमने अगर इसको 3 क्लास में हम बांट देते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। एक जो हमारा सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है जो चलता है सोसाइटी का, मिडिल लेवल पे भी है, अपर लेवल पे भी है, लोअर लेवल पे भी है। अब ये तीनों लेवल पे जो कस्टमर्स हैं, जो पीपल हैं जिनके प्रोडक्ट को नीड उनका फ्रॉम आप फूड से लेके उनका कंफर्टेबिलिटी, लग्जरी गुड्स तक देखिएगा, तो इनका हर लेवल पे अलग अलग, उनके जरूरत के अनुसार, उनके इनकम के अनुसार। अब ये बताइए कि अगर कंज्यूमर बिहेव, अगर ये हमारे कंज्यूमर्स हैं और इनके अनुसार ही हम मार्केटिंग मिक्स बनाएंगे, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सॉरी पर्टिकुलर कस्टमर्स। तो अगर मार्केटिंग मिक्स हम तैयार कर रहे हैं कि मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं, प्राइस के बारे में सोच रहे हैं, प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें सीधे समझ में आना चाहिए ना कि कौन सा कैसा कस्टमर है जिसके बारे में हम ये सारा चीज सोच रहे हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम लोअर क्लास के पीपल के लिए जिनका इनकम लेवल इवन लोअर है, मतलब बहुत ही कम है, जो सपोज कीजिए कि डेली का 100 रुपया अर्न करते हैं और उसी या 200 या 500 रुपया अर्न करते हैं, उसी के ऊपर उनका लाइफ चलता है। तो जब ऐसे कस्टमर हैं और उनके लिए जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वहां पे जो मार्केटिंग मिक्स का डिसीजन लेंगे, यानी प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे, प्राइस के बारे में तो ये कस्टमर्स का पूरा एक मतलब ऑब्जर्वेशन करके, इमेजिनेशन करके कि ये कस्टमर्स हैं हमारे और इस तरह के प्रोडक्ट उनके पास जाने चाहिए। तो ये बोला जाता है कि मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस में भी कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप, ये मैंने बोला ऐसा मिडिल क्लास में आप देखिएगा, इसी तरह आप अपर क्लास में देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? जी सर, टाइम भी हो गया आपसे। टाइम हो गया, ठीक है, हो गया सर। ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। ये जो चीज मैंने पूछा आपसे कि मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस, ये आपने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में भी, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट है
किस तरह के प्रोडक्ट को कैसे लोगों के लिए बना रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए, अपर क्लास, लोअर क्लास, तो उस तरह का उसमें डिजाइन होना चाहिए, उसका क्वालिटी होनी चाहिए, उसका पैकेजिंग होना चाहिए, सारा चीज। फिर प्राइस में भी हम देखते हैं, उसी तरह प्राइस में भी आप डिसीजन लीजिएगा। फिर उसके बाद कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी हम यूज करें, किस वे से हम डिस्ट्रीब्यूशन करें जिससे कि वहां उस तरह के कस्टमर तक पहुंचे। तब ये कंटिन्यू करेंगे तो वो अगले सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर।